नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। आज का मेरा विषय है कि जब शक्तियां परीक्षा लेती हैं तो आपके साथ क्या होता है, क्या होने लग जाता है। यहाँ पर मेरा शक्ति से तात्पर्य दिव्य शक्तियों से है, भगवान से है। वो इष्ट देव हैं, वो कुल देवी देवता हैं जिनकी आप पूजा करते हैं, साधना करते हैं और चाहते हैं कि बदले में आपकी मनोकामना वो पूर्ण करें। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का ध्यान करते हैं और नाम जाप करते हैं, अपना कार्य करते हैं, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, उसको आप निभाना जानते हैं, उसके साथ चलना जानते हैं, तब आपकी कोई भी प्रकार से परीक्षा नहीं होती है। लेकिन जब भी आपकी मनोकामना हो या किसी भी चीज का तात्पर्य हो तो 100% आपकी परीक्षा होती है। जैसे आप स्कूल के दिनों में आपका जो विद्यालय होता है, स्कूल होता है, उसमें आप एक पढ़ाई करने के बाद दूसरी पढ़ाई में आगे बढ़ते हो और उससे पहले आपका परीक्षण होता है। तो ये जो स्कूल का आगे बढ़ने की क्लास है, विद्यालय के आगे बढ़ने की क्लास है, वो कह सकते हैं शक्तियां हैं। और जो आपका वहां पर एग्जाम होता है वो बिल्कुल दिव्य शक्तियों का एग्जाम है। उस एग्जाम से आप निखर के आते हैं, आपकी प्रतिभा देखी जाती है, कितना आप हैं, कितना आपने किया, कितना आप कर सकते हैं और कितना अभी आपको जरूरत है। तो ठीक शक्तियां भी उसी प्रकार से परीक्षा लेती हैं। मुझे एक कमेंट आया था कि कितना परीक्षण लेंगी। तो देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात, जितना मन करेगा उतना परीक्षण लेगी। आप, मैं या कोई भी इंसान इसके बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कोई भी इंसान भगवान को कंट्रोल नहीं कर सकता है। प्यार से, भक्ति से उन्हें अपना बना सकता है। बस फल इतना होता है, जो एक गुरु होता है वो कई बार मंत्रों का जाप करने से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है और उस मंत्र के अधीन होकर भगवान उसकी बात सुनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उस गुरु ने भगवान को कंट्रोल कर दिया। तो कंट्रोल कोई नहीं कर सकता है। ना आग को कोई कंट्रोल कर सकता है, ना पानी को कोई कंट्रोल कर सकता है, ना हवा को कोई कंट्रोल कर सकता है। तो जितने भी तत्व हैं इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब भगवान आपको चाह लेते हैं, दिव्य शक्तियां आपको चाह लेती हैं, तब परीक्षा लेंगी। देखिए, परीक्षा कब लेंगी? जब आप उसके योग्य होंगे। अब ऐसे तो बहुत से लोग परीक्षा में बैठना चाहते हैं लेकिन वो बैठे ही नहीं। यानी उन्होंने सोचा मुझे भक्ति करनी चाहिए, मुझे साधना करनी चाहिए, पर उन्होंने कभी की नहीं, तो वो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन जो लोग ऑलरेडी साधना में बैठे, उन्हें कुछ लालसा है, कामना है, या चाहते हैं भगवान से मोक्ष पाना, भक्ति पाना, कुछ भी जिसका कुछ तात्पर्य हो, तो ऐसे में भगवान आपका परीक्षण लेंगे और उसी हिसाब से आपको रिजल्ट लेंगे। तो ये भगवान का हक है और पूजा पाठ करना, धर्म कर्म करना, ये आपका हक है। और जब भी शक्ति परीक्षा लेती है तो सबसे पहले आपको निर्धन करती है, क्योंकि ऐसी जगह में और चोट करती है। वो देखती है सामने वाले का मनोबल कितना प्रबल है। कई कई बार ऐसे सुनने में भी आया है कि पूजा पाठ करने के बाद दुख और बढ़ गए, दुख और बढ़ गए। इसमें दो बातें हैं। पहली बात, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तब आपके जो कर्म होते हैं पिछले, वो कटने चालू होते हैं और भगवान चाहते हैं कि ये मेरा पुत्र पुत्री मेरे शरण में आया हुआ है, इसके मैं पुराने जो कर्म हैं, जो इसके बीत गए कर्म हैं बुरे, उनको नष्ट कर दूं और जल्दी से जल्दी ये मेरा पुत्र मेरी पुत्री अच्छा दिन पाए। अब जब आपके सामने कष्ट जल्दी जल्दी आता है तो आपको लगता है भगवान तो कहीं है ही नहीं, आप निराश हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर आपके सामने कष्ट आ रहा है तो कष्ट हर इंसान की जिंदगी में आता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। स्वयं भगवान ने भी कष्ट पाए हैं। चाहे तो आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, भगवानों का जीवन भी बड़ा कष्ट में रहा है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। आप उन परीक्षा जो होने वाली है, परीक्षण होने वाले हैं, उनका सामना करिए। आपके घर में हो सकता है कोई ऐसी बात हो जाए, लेकिन भगवान किसी की जान नहीं लेंगे।
कोई खबर मिल सकती, जैसे बिजनेस में लॉस हो सकता है, जैसे आपकी नौकरी जा सकती है और फिर से लग भी जाएगी, आपके पैसे जा सकते हैं, कोई लॉटरी में आपने नंबर करा है वो हार जाएंगे, क्योंकि ह्यूज लॉस हो सकता है और भगवान इससे मल्टीपल आपको दे देंगे, लेकिन पहले दिखाएंगे कि देख तू कुछ नहीं है, तू जो समझता है अपने आप को सिर्फ तेरा घमंड है। तो भगवान दिखाते हैं, देर है पर अंधेर नहीं है, 100% आपका अच्छा जीवन भी आता है। तो जब शक्तियां परीक्षण लेती हैं तो सबसे पहले आप गरीब होते हैं, फिर अमीर होते हैं। सबसे पहले आपकी जिंदगी में दुख आते हैं, फिर आप सुखी होते हैं। पहले आप पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, फिर धीरे धीरे आपका मन लगता है, फिर आप सोचते हैं कि पूजा पाठ ही सर्वोत्तम थी, मैं अभी तक तो कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे आसपास के लोग जो हैं वो आपको दिखना चालू हो जाते हैं और बुरे बुरे दिखेंगे, जैसे कोई पैसा खा जाएगा आपका, कोई आपसे शत्रुता रखना चालू कर देगा, कोई आपके बारे में बुरा करने लगेगा। इसी समय हो सकता है आपके कई सारे दोस्त यार हों, वो भी आपसे कट जाएं, आपके घर में कोई बीमार रहने लगे। लेकिन ये जितने भी दुख होते हैं ये क्षणिक मात्र होते हैं और इनसे निपटारा हो जाता है। लेकिन जो इंसान भगवान की पूजा पाठ ही नहीं करता है और उसकी जिंदगी में दुख आ रहे हैं, तो ऐसे इंसान का कुछ होना भी नहीं है। तो पूजा पाठ करने के बाद अगर आपकी जिंदगी में दुख आ रहे हैं तो इनसे घबराना नहीं है, ये दिव्य शक्तियों का परीक्षण हो सकता है। तो परीक्षण आप देंगे और कितने समय बाद आपको रिजल्ट मिलेगा ये वो शक्तियां निर्धारित करेंगी, जब आप बिल्कुल बन के तैयार हो जाओगे। जैसे सुनार जोहरी जो होता है वो तब तक सोने को तपाता है जब तक उसमें उस हिसाब से ढांचा नहीं आ जाता है। चाहे आप लोहार को ले लीजिए, तब तक लोहे को पीटता है जब तक वो लोहा लाल से होकर काला नहीं हो जाता है, शांत नहीं हो जाता है, और फिर निखर के वो धातु बन के आती है। तो इस तरीके से ये क्रम चलता रहता है और आपको शक्तियों का परीक्षण देखने को मिलता रहता है। आप सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी के साथ इजाजत दीजिए। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मंगलमुखी।